नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है मार्किंग मीडिया। मार्किंग रेखाओं को साफ साफ दर्शाने के लिए जॉब की सतह पर जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वह मार्किंग मीडिया कहलाता है। मार्किंग मीडिया अलग अलग प्रकार के रहते हैं, जैसे कि वाइट वाश, पार्सन ब्लू, कॉपर सल्फेट और ब्लैक बोर्ड चाक। ये अलग अलग प्रकार के जो मार्किंग मीडिया है इनका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले जैसे कि वाइट वाश, मार्किंग मीडिया नंबर 1 वाइट वाश, नंबर 2 पार्सन ब्लू, नंबर 3 पे कॉपर सल्फेट, या ब्लैक बोर्ड चाक। ये अलग अलग प्रकार के जो मार्किंग मीडिया उनका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे वाइट वाश, या इसको हिंदी में बोल देते हैं सफेदी। वाइट वाश में अल्कोहल के साथ चाक का पाउडर और कुछ पानी मिलाकर के एक घोल तैयार किया जाता है। उसके उपरांत इस लिक्विड पदार्थ का एक मार्किंग मीडिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस मार्किंग मीडिया का प्रयोग खुरदरी सरफेस या रफ सरफेस, इसके अलावा कास्ट आयरन की जॉब के ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है। जो बिल्कुल फिनिश या फाइन सरफेस होती है उनके लिए जो वाइट वाश मार्किंग मीडिया होता है उसका प्रयोग उचित नहीं माना गया है। नंबर 2 पे आता है हमारे पास पार्सन ब्लू। तो पार्सन ब्लू एक स्पेशल टाइप का मार्किंग मीडिया है और इसका प्रयोग बिल्कुल फाइन सरफेस या जिसके ऊपर प्रॉपर मशीनिंग की गई हो, फाइलिंग की गई हो, वैसी सरफेस के लिए इस प्रकार के मार्किंग मीडिया का प्रयोग किया जाता है। और इस मार्किंग मीडिया के ऊपर हम जो मार्किंग रेखाएं खींचते हैं वो भी बिल्कुल साफ दिखाई देती है, लेकिन थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि इस मार्किंग मीडिया को सूखने के लिए थोड़ा लंबा समय लगता है। उसके उपरांत इसके जॉब के ऊपर जो है मार्किंग की जाती है। नंबर 3 पे आता है कॉपर सल्फेट, जिसको कि नीला थोथा भी कहा जाता है। नीला थोथा, इसको बनाने के लिए कॉपर सल्फेट में कुछ बूंदें नाइट्रिक एसिड की और पानी के घोल में उसको मिलाया जाता है, लेकिन इसका जो घोल है वो ये एक प्रकार से एक विष का भी काम करता है। इसलिए इस मार्किंग मीडिया का प्रयोग करने के लिए हमें थोड़ी सी सावधानी भी बरतना पड़ती है। इसके साथ ही इस मार्किंग मीडिया को पूरी तरह से सूखने देना चाहिए, अन्यथा अगर हम इसको प्रॉपर सुखाते नहीं हैं और जॉब के ऊपर मार्किंग शुरू कर देते हैं तो ये जो कॉपर सल्फेट जो मार्किंग मीडिया है ये उस जॉब को भी नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा नंबर 4 पे आता है ब्लैक बोर्ड चाक। तो जो ब्लैक बोर्ड चाक है वो भी एक मार्किंग मीडिया के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ज़्यादातर जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर या प्रशिक्षण संस्थान होते हैं वहाँ पर बच्चों के द्वारा
जो जॉब तैयार की जाती है उनके लिए वो इसका प्रयोग मार्किंग मीडिया के रूप में करते हैं और इसके साथ ही ये आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। इसका प्रयोग कास्ट आयरन, स्टील या रफ सतहों के ऊपर या जो रफ सरफेस होती है उनके ऊपर इस मार्किंग मीडिया का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे पास 4 प्रकार के मार्किंग मीडिया, जैसे मैंने आपको बताया कि वाइट वाश, पार्सन ब्लू, कॉपर सल्फेट या ब्लैक बोर्ड चाक, ये 4 प्रकार के जो मार्किंग मीडिया उनका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही हम बात करेंगे मेथड ऑफ मार्किंग। मेथड ऑफ मार्किंग, मेथड ऑफ मार्किंग का मतलब है कि जब भी हम मार्किंग करते हैं तो हमें कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। मार्किंग किसी भी कारीगर की कुशलता और उसकी बुद्धिमानी के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कारीगर कमी कर देता है। अगर वह इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके अनुसार कहीं ना कहीं गलती की संभावना रहती है। तो इसलिए मार्किंग मीडिया की स्कीमों के तहत या उसके नियमों के अनुसार ही हमें मार्किंग करना चाहिए ताकि गलती की कम से कम गुंजाइश हो। तो जैसे कि सबसे पहले सर्वप्रथम जो भी व्यक्ति मार्किंग करता है तो मार्किंग करने से पहले उसके पास उस जॉब की प्रॉपर ड्राइंग होनी चाहिए या उसका ब्लूप्रिंट होना चाहिए और उसको वह कारीगर कम से कम 2 या 3 बार स्टडी करे, उसके उपरांत ही मार्किंग का काम करें। नंबर सेकंड कि जब भी हम किसी जॉब की मार्किंग करते हैं तो ये विशेष ध्यान रहे कि जो सरफेस होती है वो हमेशा प्रॉपर फाइन होनी चाहिए या फाइलिंग होनी चाहिए और उनके ऊपर मतलब मार्किंग मीडिया का, चाहे आप कॉपर सल्फेट का प्रयोग करें, वाइट वाश का प्रयोग करें या ब्लैक बोर्ड चाक का प्रयोग करें, वो मार्किंग मीडिया उसके ऊपर लगा होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, जब भी हम लोग मार्किंग करते हैं तो मार्किंग की शुद्धता के अनुसार ही मार्किंग टूल का चयन करें। उसके साथ ही जिस भी टूल का आप प्रयोग करते हैं मार्किंग के लिए, उसकी जो पॉइंट होते हैं वो पूरी तरह से नोकीले होने चाहिए। और इसके साथ ही जब भी हम लोग और लेग कैलिपर का प्रयोग जैसे सर्कल बनाने के लिए लेते हैं तो उसकी एक लेग जो है तो सरफेस के एक साइड को होनी चाहिए ताकि प्रॉपर तरीके से हम उस सर्कल को बना सकें। और जब भी हमने कोई बड़ा व्यास या कोई बड़ा सर्कल लेना हो तो उसके लिए डिवाइडर का प्रॉपर प्रयोग करें या डिवाइडर को उस सर्कल के आधा खोलें और सही तरीके से जो है तो एक सर्कल लिया जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, तभी मार्किंग करनी चाहिए। तो इसके साथ ही इस वीडियो में अगर आपको किसी प्रकार की कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। बाकी कल हम नेक्स्ट वीडियो में मार्किंग टूल के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।